हेलो दोस्तों, आप सभी का मूवी 24 एक्सप्लेन में स्वागत है। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं एयरफोर्स वन डाउन। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलिएगा। तो आइए चलते हैं मूवी एक्सप्लेनेशन की ओर। कहानी की शुरुआत में हम लोगों को एजेंट का अभ्यास करते हुए दिखाया गया है। वहीं एलिसन नाम की एजेंट गुंडों से लड़ने की प्रैक्टिस कर रही थी। उसके अंकल सैम उसे बहादुरी से लड़ते हुए देख रहे थे। उसने साथी एजेंट को नीचे गिराकर उसके मुंह में लात मारते हुए वहाँ पर ही चित्त कर दिया। यह देखकर उसका इंस्ट्रक्टर कहने लगा, बहुत खूब, तुम जीत गई। जैसे ही एलिसन का ध्यान भटका तो उसके इंस्ट्रक्टर ने उस पर वार कर दिया। उसके गले पर चक्कू रखकर कहने लगा, हमें ऐसा ही तो नहीं करना है, आगे से ध्यान रखना। वहीं प्रेसिडेंट ने टीवी पर अनाउंस कर दिया कि हम लोग एक एनर्जी डील करने के लिए जा रहे हैं, जिससे हमारे देश को ऊर्जा स्वतंत्र होने में मदद मिलेगी। वहीं एलिसन अंकल सैम से जाकर मिलती है। वो उसे बताने लगे कि मैं तुम्हारे पुराने तोबियस मास्टर से मिला था एक जनरल की रिटायरमेंट पार्टी में। अब वह जेसॉक के पद पर काम कर रहा है। अच्छा है, मुझे तो मार्सॉक होने पर ही गर्व है। फिर दोनों चीयर्स करते हुए ड्रिंक पीते हैं। बाद में अंकल सैम ने उसे बताया, हम दोनों को प्रेसिडेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए जाना है। फिर अंकल सैम ने अपने सारे एजेंट्स को प्रेसिडेंट के होने वाले कार्यक्रमों के बारे में बताया और वे सभी से कहने लगे, तुम सभी लोग अलर्ट रहना। एजेंट जिम एलिसन के पास गया और कहने लगा, तुम यहाँ पर काम करते हुए अच्छी लग रही हो। वो एलिसन को बताने लगा कि प्रेसिडेंट की पत्नी की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद उन्होंने सहानुभूति लेकर प्रेसिडेंट का पद जीत लिया। एलिसन कहने लगी, तो मैं क्या करूँ? मेरा काम तो उनकी कुर्सी की सेवा करना है, जो मैं करूंगी। वो कहने लगा, तुम तो अपने चचा की तरह लग रही हो। तभी वहाँ पर अंकल सैम आकर कहने लगे, तुम्हें उससे क्या करना है कि वह किसकी तरह लग रही है, अपनी राय अपने पास रखो। फिर अंकल ने एलिसन को बताया कि हमारा एक एजेंट बीमार हो गया है, इसलिए कल तुम्हें हमारे साथ में एयरफोर्स वन पर चलना होगा। फिर स्टोविया में जनरल रोडिनोव्स का अड्डा दिखाया गया। वो एक अपोजिशन लीडर है जो प्रेसिडेंट के भाषण को सुन रहा था। वहाँ प्रेसिडेंट कह रहे हैं, प्रेसिडेंट बोले, हम लोग आपके यहाँ आकर स्टोविया में मिलेंगे और ऐतिहासिक सौदे पर हस्ताक्षर करेंगे। रोडिनोव ने एक मिनिस्टर को बंदी बनाकर रखा हुआ है। वो उससे कहने लगा, तुमने ये सोचा भी कैसे था कि मैं तुम लोगों को अमेरिका के साथ में ये डील करने दूंगा? तुम तो मुझे ये बताओ, उन लोगों ने तुम्हें कितने पैसे दिए हैं जो तुम लोगों ने हमारे देश को ही बेच दिया? जैसे ही उसका मुंह खोला गया तो वह बताने लगा, मैं अपने देश से प्यार करता हूँ, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। इस डील से हमारे देश को बड़ा ही फायदा होगा। तब रोडिनोव ने अपने आदमी से उसे गोली मार देने के लिए कहा और खुद ने टीवी में प्रेसिडेंट को गोली मार दी, कहते हुए कि प्रेसिडेंट आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कल का दिन ऐतिहासिक होने वाला है। फिर हम लोग डेटा लॉजिस्टिक एजेंट जिम को देखते हैं। उसे किसी ने आकर गोली मार दी और उसके लैपटॉप से प्लेन के रूट को हैक कर लिया। वहीं जब एयरफोर्स वन के पायलट मार्टीज अपने घर पर पहुंचे तो वहां पर एस्टोवियन आर्मी के कर्नल निकोल ने उन्हें गन पॉइंट पर ले लिया। वो कहने लगे कि तुम फोन कर ये बता दो कि मैं कल काम पर नहीं आ पाऊंगा। तब मार्टीज ने फोन करके बता दिया कि मेरे यहाँ पर फैमिली इमरजेंसी आ गई है, इसलिए कल मैं यात्रा प्रोग्राम में नहीं पहुंच पाऊंगा। फोन कट करने के बाद में उसने बताया, मैंने बैकअप के तौर पर डैन स्मिथ का नाम लिया है। ये सुनते ही निकोल ने उसे गोली मार दी। वहीं रोडिनोव की टीम भी प्लेन को हाईजैक करने के लिए बिल्कुल तैयार है। वे लोग प्लेन के रूट को तो पहले ही हैक कर चुकी हैं। वहीं एयरफोर्स वन के पास एलिसन अंकल सैम के साथ में पहुंची। जैसे ही वो अंदर जाती है तो उसे बड़ी खुशी हुई। वहाँ पर अंकल सैम उसे बताती हैं, हमारे दो लोग नहीं आए हैं, इसलिए उनकी जगह पर हम लोगों को एयरफोर्स वन पर काम करना होगा। इतने में वहाँ पर प्रेसिडेंट की गाड़ियाँ आ गयी। एलिसन उन्हें आती हुई देखती है। अंदर आकर प्रेसिडेंट ने वहाँ पर मौजूद लोगों से कहा, मैं जाकर कुछ कॉफी पी लेता हूँ और थोड़ा सा काम कर लूँ, फिर आकर आप लोगों के प्रश्नों के जवाब दूंगा। वहाँ पर एलिसन ने उन्हें एक बार फिर से सलाम किया तो वे उससे ये कहते हुए चली गई, अगली बार ऐसा मत करना, इसकी जरूरत नहीं है। निकोल ही डैन बनकर प्लेन को चला रहा है। उसके साथ में जो पायलट जा रहे थे उसने उन्हें गोली मार दी और रोडिनोव्स को ये बताया कि अब प्लेन हमारा हो गया है। जब प्रेसिडेंट मीडिया वालों से बातचीत कर रहे थे तो सैम को शक होता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ है, क्योंकि उसके फोन में मैसेज भी नहीं जा रहे थे। इतने में रोडिनोव प्लेन पर प्रेसिडेंट से बात करने लगा। वह प्रेसिडेंट को बताता है कि हम लोगों ने तुम्हारे प्लेन को हाईजैक कर लिया है। प्लेन पर कोई भी सेलुलर और सैटेलाइट सेवा नहीं चलेगी। जल्द ही मैं आपको मेरी शर्तों के बारे में बताऊंगा, तब तक आप लोग सफर का आनंद लें। सैम ने तुरंत ही प्रेसिडेंट को अंदर भेज दिया और सभी मीडिया वालों को शांत रहकर वहाँ पर बैठने के लिए कहा। एक आदमी ने जाकर सैम के दो एजेंट को मार गिराया तो एक एजेंट को होजमैन ने गोली मार दी। निकोल ने प्रेसिडेंट को बताया कि हमारे आदमियों ने तुम्हारे सारे कर्मचारी और पत्रकारों को बंधक बना लिया है और प्लेन को एकदम से दूसरी ओर मोड़ देता है, जिसकी वजह से अंकल सैम के पैर में चोट लग गई। फिर निकोल ने प्रेसिडेंट को बाहर आ जाने के लिए कहा। जैसे ही एजेंट उसे बाहर लेकर आते हैं, हॉजमैन उनसे कहने लगा, तुम लोग अपनी बंदूक नीचे डाल दो, वरना मेरा आदमी इस लड़की की खोपड़ी उड़ा देगा। इतने में पीछे से एक आदमी ने आकर दोनों एजेंट को मार गिराया। उधर अंकल सैम ने एलिसन से कहा, हम लोगों को अलग अलग जाना होगा, तुम जाकर प्रेसिडेंट को बचाओ, मैं जाकर बंदूकों को
देखता हूँ। वहीं हॉजमैन ने प्रेसिडेंट को रूम में ले जाकर बंद कर दिया। वहाँ पर रोडिनोब प्रेसिडेंट से कांटेक्ट करके कह रहा है, तुम ये घोषणा कर दो कि मैं इस डील को कैंसिल कर रहा हूँ। इसके लिए मैं तुम्हें 1 घंटे का समय देता हूँ। उसके बाद में जिन लोगों को हमने बंधक बनाया है ये करके मैं उन्हें मारने लगूंगा। फिर प्रेसिडेंट ने हॉजमैन पर हमला कर दिया, उसे बैक टू बैक पंच मारे और एक कप उठाकर उसके सिर में दे मारा। हॉजमैन ने उस पर गन तान दी और उसे शांति से बैठने के लिए कहा। तभी वहाँ पर उनका दूसरा साथी आ गया। हॉजमैन उससे कहने लगा, तुम यहाँ पर देखना, मैं हंटिंग कर आता हूँ। तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। जैसे ही उस आदमी ने दरवाजा खोला तो एलिसन ने उस पर वार कर दिया। दोनों के बीच में लड़ाई होने लगी। आदमी ने अपना चाकू निकाला और एलिसन को मारने लगा। वह चाकू के वार से खुद को बचाती है। कुछ देर तक वह उससे लड़ती रहती है। उसने आदमी का चाकू छुड़ाकर उसका काम तमाम कर दिया। वह प्रेसिडेंट से कहने लगी, आप अपना कोट ले लीजिए, बाहर बहुत ठंडी है। वहीं अंकल सैम बंधकों को बचाने के लिए पहुंचे। वहाँ जो आदमी मौजूद था वह उससे लड़ने लगे। तभी पीछे से हॉजमैन आ गया। उसने सैम में लात मारी और उसकी खोपड़ी पर गन तान दी। वहीं एलिसन प्रेसिडेंट को इमरजेंसी एग्जिट पर ले गई। हॉजमैन ने निकोल को बताया कि प्रेसिडेंट को एलिसन ने फ्री कर दिया है, प्लेन को ऑटो मोड पर डाल दो और तुम जाकर इमरजेंसी एग्जिट पर देखो। हॉजमैन एलिसन से कहने लगा, हमने तुम्हारे अंकल को बंदी बना लिया है। सैम उससे कहता है, बेटी मेरी परवाह मत करो, तुम्हें प्रेसिडेंट को बचाना है। तब हॉजमैन के साथी ने सैम को गोली मार दी। साथ ही साथ उन लोगों ने सारे बंधकों को भी मार गिराया। एलिसन प्रेसिडेंट से कहने लगी, हम लोगों को प्लेन से उतरना होगा और पीछे आ रहे निकोल को गोली मार दी। जब हॉजमैन वहाँ पर पहुंचा तो वे लोग प्लेन से उतर चुके थे। उसने रोडिनोब को बताया कि एलिसन प्रेसिडेंट को लेकर भाग गई है। वे लोग पहाड़ों के बीच में उतरे। एलिसन प्रेसिडेंट से कहने लगी, हम लोगों को ऊपर की ओर जाना होगा ताकि हमें सिग्नल मिल सके। वहीं रोडिनोब ने अपने आदमियों को उन लोगों को ढूंढने के लिए भेजा। वे लोग आगे बढ़ते हुए एक जंगल में घर के पास पहुंचे। एलिसन ने प्रेसिडेंट से कहा, हम लोगों को रात यहाँ पर ही गुजारनी होगी। वे लोग वहाँ पर बैठकर कुछ देर बातें करती हैं। जब सुबह हुई तो एलिसन प्रेसिडेंट के कंधे पर सिर रखकर सो रही थी। उसने तुरंत ही प्रेसिडेंट से माफी मांगी। जैसे ही वे लोग घर से बाहर आए, एलिसन ने प्रेसिडेंट को रुकने के लिए कहा और वहाँ पर आ रहे गुंडों को गोली से मारने लगी। एक आदमी ने तो उसे मारना चाहा, उसने बचते हुए उसे गोलियों से भून दिया। तभी एक कार ने आकर एलिसन को टक्कर मार दी। उसमें से एक टकला बाहर आता है। प्रेसिडेंट ने उसे मार गिराया, लेकिन तभी गुंडों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया और उन्हें बंदी बना लिया। रोडिनोब उनके पास गया और प्रेसिडेंट से कहने लगा, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। उसने प्रेसिडेंट से कहा, तुम्हें वीडियो रिकॉर्ड कर ये बताना होगा कि मैं ये डील कैंसिल कर रहा हूँ। प्रेसिडेंट ने ऐसा करने से मना कर दिया। वह उससे कहने लगा, तुम चाहो तो मुझे मार डालो, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। रोडिनोब ने कहा, मुझे पता था कि तुम कुछ ऐसा ही कहोगे, लेकिन तुम्हारे साथ में जो लड़की आई है उसके बारे में तुमने सोचा नहीं। मेरे आदमी उसे नोच कर खा जाएंगे। जैसे ही बहरुद्दीन ने उसे आजाद किया, एलिसन ने उसे लड़ते हुए वहाँ पर ही मार दिया। वो वहाँ से आगे बढ़ते हुए एक करके आदमियों को मारने लगी। कुछ को उसने अपने हाथों से मारा तो किसी को गोलियों से उड़ा दिया। एक आदमी को पकड़कर दूसरे आदमियों को गोली से मारा। वह लगातार आगे बढ़ती जा रही थी और आदमियों को मारती जा रही थी, लेकिन आदमी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक के बाद एक उसके सामने आती ही जा रहे थे, लेकिन हमारी हीरोइन ने भी हार नहीं मानी। वह लगातार उन लोगों को गोलियों से छन्नी करती रही। गोलियां खत्म हुई तो उनकी बंदूक छुड़ाकर आदमियों को मारने लगी। वे लोग उसे देखते हुए कह रहे हैं, वो वहाँ पर जा रही है, उसे गोली से मार दो। वह रोडिनोब के सामने आई और उस पर गन तान दी। वो कहने लगा, अपनी गन नीचे कर लो बेटी, वरना मैं प्रेसिडेंट को मार दूंगा। और उसने एलिसन पर गोली चला दी। तब पीछे से प्रेसिडेंट ने रोडिनोब को गोली मार दी और जाकर एलिसन को उठाया। मास्क उन लोगों को लेने के लिए पहुंचा। प्रेसिडेंट जाकर उससे गले लगती हैं। प्रेसिडेंट की रक्षा करने के लिए एलिसन को उसने धन्यवाद कहा। एलिसन कहने लगी, मैं आपके साथ में चलूंगी। प्रेसिडेंट ने मना कर दिया कि इसकी जरूरत नहीं है, मेरे पास मास्क है ना। तभी उसे अपनी इंस्ट्रक्टर की बात याद आई, जो उससे कह रहे थे कि जब तुमसे कोई कहे कि तुम जीत गई हो, इसका मतलब कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। जब एक आदमी उसका घाव देख रहा था, उसने जे-शॉक का बैच देखा। वो कहने लगी, क्या तुम जे-शॉक हो? हाँ, मैं जे-शॉक हूँ। लेकिन वो तो टॉबी हुआ करता था ना। उसे शक हुआ तो उसने तुरंत ही गन निकाली और सभी को ढेर कर दिया। और प्रेसिडेंट से कहने लगी, मास्क ही आपको यहाँ पर मारने के लिए आया है। तब मास्क ने उस पर गन तान दी। एलिसन ने बताया कि ये लोग आपको एनर्जी डील को लेकर मार देना चाहते हैं। जैसे ही प्रेसिडेंट नीचे झुके तो एलिसन ने मास्क को गोली से छलनी कर दिया। दोनों एक प्लेन लेकर वापस आते हैं। इसी के साथ में ये फिल्म यहाँ पर ही खत्म हो जाती है।